हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर ह्यूमन बॉडी द टीथ, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। टीथ Teeth are a special feature of mammals. They help in biting and cutting food into pieces and chewing. Food is easily digested when chewed properly. They also help in having a clear speech. ये जो teeth होता है ये हम mammals के लिए बहुत ही special feature होता है। इनकी मदद से हम लोग food को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, bite कर सकते हैं और चबा सकते हैं। जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो अच्छी तरह से कब डाइजेस्ट होगा? जो फूड हम लोग खाते हैं वो अच्छी तरह से तभी डाइजेस्ट हो सकता है जब उस फूड को अच्छी तरह से चबाया जाए। दे ऑल्सो हेल्प इन हैविंग अ क्लियर स्पीच। आप जो अभी बोल रहे हैं या फिर कोई आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं तब आपको साफ साफ सुनाई दे रहा होगा। तो जो टीथ है इनकी मदद से हम लोग का जो स्पीच है वो भी क्लियर हो जाता है, हम लोग साफ साफ बोलते हैं। When a baby is born, she has no teeth. Teeth start to appear around the age of 6 months. By the age of 3 years, a child has a set of about 20 teeth. These teeth are called milk teeth or temporary teeth. जब कोई बच्चा पैदा होता है तब आप उसके मुंह में देखिएगा कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होता, दांत नहीं होता। टीथ जो है वो तभी दिखाई देते हैं जब वो बच्चा 6 महीना का हो जाता है। तो अब आप देखिए जो बच्चा है वो पैदा हुआ तब उसके मुंह में कोई दांत नहीं था। जैसे ही वो 6 महीना का हुआ तब उसके मुंह में छोटे छोटे दांत दिखाने लगते हैं। फिर जब वो बच्चा 3 साल का होता है तब उसके मुंह में टोटल 20 टीथ का सेट आ जाता है और इन टीथ्स को हम लोग टेम्पोररी टीथ या फिर मिल्क टीथ कहते हैं। अब इसे टेम्पोररी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो टीथ होते हैं ये हमारे साथ पूरे लाइफ टाइम नहीं रहते हैं। जब तक बूढ़े भी हो जाएंगे तब तक ये टीथ नहीं रहते हैं। Between the age of 6 and 12 years, milk teeth begin to fall. The temporary teeth are now replaced by a set of 28 or 32 permanent teeth. The permanent teeth remain till old age. An adult human has 16 teeth in the upper jaw and 16 in the lower jaw. The upper and lower jaws have identical set of teeth. तो जब वो बच्चा 6 और 12 साल का होने लगता है तब इस बीच क्या होता है, जो मिल्क टीथ है जो कि एक टेम्पोररी टीथ है वो टूटने लगते हैं। ये जो टेम्पोररी टीथ है अब उसके जगह पे क्या आता है, परमानेंट टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये टोटल 28 या फिर 32 का सेट होता है। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये हमारे साथ ओल्ड एज तक रहते हैं। अगर जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा फिर वो बूढ़ा हो जाएगा तब ये जो दांत है परमानेंट टीथ वो बूढ़े होने तक भी रहता है। एन एडल्ट ह्यूमन, एक जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनके अपर जॉ, ऊपर वाले जॉ में 16 टीथ होंगे और लोअर जॉ यानी कि नीचे वाले जॉ में भी 16 टीथ होंगे। तो ये क्या है, परमानेंट टीथ का सेट है। अपर जॉ और लोअर जॉ, ऊपर में जो जितने भी दांत है और नीचे जितने भी दांत है वो सब आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ है, यानी कि जो दांत ऊपर आपको दिखेंगे वही सेम दांत नीचे भी आपको दिखाई देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। The set of teeth we have do not look alike. They are of different shapes. There are 4 kinds of teeth on the basis of their shapes and functions. तो हमारे मुंह में जितने भी टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देते, उनके अलग अलग शेप होते हैं। तो शेप्स और फंक्शन के बेसिस पे टीथ टोटल 4 तरह के होते हैं। There are 4 kinds of teeth. These are, पहला है इंसीजर्स, दूसरा है कैनाइन्स, तीसरा है प्रीमोलर्स और चौथा है मोलर्स। तो ये क्या है, 4 टाइप्स के टीथ हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें पहला टीथ है चाइल्ड का टीथ और दूसरा है एडल्ट का टीथ। चाइल्ड के टीथ में टोटल 20 सेट ऑफ टेम्पोररी टीथ होते हैं और एडल्ट के टीथ में कितने होते हैं, 32 या फिर 28 सेट के परमानेंट टीथ। तो चाइल्ड के टीथ में आगे जो आप देख रहे हैं ये 3 टीथ इंसीजर्स है, उनके पीछे क्या है, कैनाइन्स, उसके पीछे है प्रीमोलर्स और उसके पीछे है मोलर्स। ये जो आप चाइल्ड का टीथ देख रहे हैं इसमें आपको 3 इंसीजर्स, 2 कैनाइन्स जो कि एक इस साइड है और एक इस साइड है, प्रीमोलर्स भी 2 हैं जो एक इस साइड है और इस साइड है और मोलर्स भी 2 है। तो ये अपर जॉ में और लोअर जॉ में भी टोटल उतने ही टीथ हैं। अब एडल्ट टीथ का बात करते हैं। एडल्ट टीथ में आप देख सकते हैं कि आगे 4 इंसीजर्स है, उसके पीछे कैनाइन है और उसके पीछे 2 प्री मोलर्स इधर आपको दिख रहे हैं और उसके पीछे 3 मोलर्स इस साइड दिख रहे हैं। तो टोटल नीचे में 6 मोलर्स हैं, 4 प्री मोलर्स है, 2 कैनाइन्स है और 4 इंसीजर्स है। तो ये लोअर जॉ में जितने टीथ प्रेजेंट है उतने ही अपर जॉ में प्रेजेंट है। अब हम लोग इन टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है इंसीजर्स।
These are chisel-shaped sharp teeth at the front portion of the mouth. We use them to cut and bite food items. These are 8 in number, 4 in each jaw. ये जो incisors होते हैं ये chisel shaped और sharp teeth होते हैं जो कि हमारे मुंह के सबसे front portion में present होते हैं. Incisors की मदद से हम लोग food items को cut कर सकते हैं और bite कर सकते हैं. ये टोटल 8 होते हैं. अपर जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं और लोअर जॉ में भी 4 प्रेजेंट होते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 8. दूसरा है कैनाइन्स. These are sharp and pointed teeth on the either side of the incisors. These are used to tear food. There are 2 canines in each jaw. ये जो canines होते हैं ये sharp और pointed teeth होते हैं जो कि incisors के बाद में present होते हैं. यानी कि incisors के बाद क्या आता है? Canines. Canines की मदद से हम लोग food को tear करते हैं. जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे जब हम लोग चिकन खाते हैं तब हम लोग फ्लैश को क्या करते हैं? टीयर करते हैं. तो इसी को कहा जाता है we use them to tear food. तो टोटल 2 कैनाइन्स होते हैं ईच जॉ में. यानी कि अपर जॉ में 2 कैनाइन और नीचे वाले जॉ में भी 2 कैनाइन. तो टोटल में कितने हो गए? 4. नेक्स्ट है प्रीमोलर्स. Premolars are 2 flat and broad teeth located next to the canines. They help in cracking, crushing and chewing the food. Premolars are 8 in number, 4 in each jaw. ये जो premolars होते हैं ये 2 flat और broad teeth होते हैं जो कि canines के बाद located होते हैं. इनकी मदद से हम लोग food को crack कर सकते हैं. जब भी हम लोग nuts खाते हैं तो क्या करते हैं? crack कर सकते हैं. तो इनकी मदद से हम लोग food को crack कर सकते हैं, crush कर सकते हैं, chew कर सकते हैं. प्रीमोलर्स जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं. अपर वाले जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 4 प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है मोलर्स. There are 12 molars in all, 6 in each jaw. These are broader and bigger teeth than premolars. These help in chewing and grinding the food. ये जो molars होते हैं ये टोटल 12 होते हैं. अपर वाले जॉ में 6 होते हैं और लोअर वाले जॉ में भी 6 होते हैं. ये जो molars होते हैं ये प्रीमोलर से थोड़े ब्रॉड और बड़े होते हैं. इनकी मदद से हम लोग फूड को च्यू कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं. Of these molars, there are 4 molars that come after the age of 18 and are known as wisdom teeth. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल 12 molars होते हैं. तो इन्हीं 12 molars में से जो 4 molars होते हैं वो ऐसे teeth होते हैं जो कि हमारे 18 एज के बाद आते हैं, यानी कि 18 साल के बाद आते हैं, और इन 4 molars को wisdom teeth कहा जाता है. Premolars and molars are well developed in plant-eating animals and these teeth help them in grinding the food well. तो premolars और molars जो है ये plant-eating animals में बहुत अच्छी तरह से developed होता है. इनकी मदद से जो plant-eating animals होते हैं वो food को अच्छी तरह से mix कर पाते हैं, grind कर पाते हैं. Do you know milk teeth begin to form when babies are in womb but they break through when the child is between 6 to 12 months old. तो क्या आप जानते हैं कि जो बेबीज होते हैं उनमें मिल्क टीथ तभी से शुरू हो जाते हैं बनना जब वो वूम में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा 6 महीना 7 महीना का हो जाता है तब वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ के बारे में. ऑल टाइप्स ऑफ टीथ हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर. जनरली अ टूथ हैज 2 मेन पार्ट्स, अ क्राउन एंड अ रूट. तो सारे टाइप्स के टीथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है. जनरली एक टूथ का 2 मेन पार्ट होता है. पहला होता है क्राउन और दूसरा होता है रूट. तो क्राउन क्या होता है? द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ. इट सिट्स ऑन आवर गम लाइन. तो जब आप अपना मुंह खोलते हैं तब आपको जो टूथ दिखाई देता है वो एक विजिबल पार्ट है और इसे क्राउन कहा जाता है जो कि हमारे गम्स पे बैठता है. The hard and white covering of the tooth is called enamel. It is the hardest part of our body and the outermost layer of the tooth. तो जब आप अपना दांत को देखते हैं तब आपको हार्ड और वाइट कवरिंग दिखाई देगा जिसे इनामेल कहा जाता है. ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है और हर एक टूथ का आउटर मोस्ट लेयर यानी कि बाहरी लेयर होता है. The dentine is found below the enamel. It is a yellow bone-like layer. It is softer than enamel and provides support to enamel. तो जो enamel है उसके नीचे डेंटाइन पाया जाता है. ये जो डेंटाइन होता है कि येलो कलर का बोन लाइक लेयर होता है जो कि enamel से थोड़ा सॉफ्ट होता है और enamel को सपोर्ट करता है. Inside the dentine there is pulp. It is a central part of the tooth.
It is very soft and contains nerves and blood vessels. These nerves helps us to feel toothache. तो डेंटाइन के अंदर पल्प पाया जाता है जो कि हमारे टूथ का सबसे बीच का पार्ट होता है, यानी कि सेंट्रल पार्ट होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ये जो नर्व्स होते हैं ये हमारे दांत में जब भी दर्द होता है उसे फील करने के लिए, यानी कि जो टूथ एक होता है उसे फील करने में मदद करता है। नेक्स्ट है रूट। The root is the part which we cannot see. It is present inside the gums. The root is responsible for keeping the teeth in place and firm. तो रूट जो है वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम लोग नहीं देख सकते। ये हमारे गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी मदद से जो टीथ है वो अपने जगह पे फर्मली स्टेबल रहता है, यानी कि जो रूट है वो टूथ को होल्ड करके रखता है। Do you know more than 300 types of bacteria make dental plaque? तो क्या आप जानते हैं कि 300 से भी ज्यादा टाइप्स के बैक्टीरिया हमारे दांत में डेंटल प्लेक को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। हम लोग टीथ और गम्स का केयर कैसे कर सकते हैं? When we eat food, bits of food get stuck in spaces between our teeth. If we do not clean our teeth properly, germs and bacteria start breeding and form a sticky yellow layer called plaque. With time, this plaque reacts with sugar present in food and produces acid. तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ खाना जो है वो हमारे टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उनमें फंस जाते हैं, और अगर हम लोग अपने दांत को अच्छी तरह से साफ ना करें तो जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वहाँ पे ब्रीड करने शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक स्टिकी येलो लेयर फॉर्म हो जाता है जिसे प्लेक कहा जाता है। समय के साथ साथ जो हम लोग खाना खाते हैं उनमें जो शुगर प्रेजेंट होता है उससे जो ये प्लेक है वो रिएक्ट होने लगता है और हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस करता है। This acid causes tooth decay that may result in small holes in the teeth. These holes in our teeth are known as cavities. Cavities can be very painful and have to be treated by a dentist. Therefore, we must take care of our teeth to prevent them from decaying. तो ये जो एसिड है इनके वजह से हमारे दांत सड़ने लगते हैं और हमारे दांत में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और इन होल्स को कैविटीज कहा जाता है। कैविटीज बहुत ज्यादा ही पेनफुल यानी कि बहुत ज्यादा दर्द करता है और इसे डेंटिस्ट से ठीक करवाना पड़ता है, ट्रीट करवाना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने दांत का अच्छी तरह से केयर करना चाहिए ताकि वो नहीं सड़े। Vitamin D and calcium are very important for the development of our teeth. The deficiency of these can lead to tooth decay and gum disease. Vitamin C found in oranges and other citrus food is very important to protect our gums. विटामिन डी और कैल्शियम जो है ये हमारे टीथ के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा दांत जो है वो सड़ने लगता है और हमारे गम में डिजीज हो जाती है। विटामिन सी जो कि ज्यादातर ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है ये भी हमारे गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैन यू इमेजिन वॉट वुड वी डू विदाउट आवर टीथ? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास दांत नहीं होगा तो आप क्या करिएगा? हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि अगर दांत नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसका अच्छी तरह से केयर करना चाहिए। Here are some tips that we should follow for healthy teeth. अगर हमें हेल्दी टीथ चाहिए तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं। We should brush our teeth twice a day, once in the morning and once at night before going to bed. हमें हमेशा 2 बार ब्रश करना चाहिए, पहला तो मॉर्निंग में और दूसरा रात में सोने से पहले। We should brush our teeth in up and down motion. जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तब उसे अप एंड डाउन मोशन में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हमारे दांतों के बीच में अगर कोई खाना फंस गया है तो वो निकल जाता है। We should rinse our mouth well after every meal. जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, स्नैक्स खाते हैं या डिनर करते हैं तो खाना खाने के बाद हमेशा मुंह को साफ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मुंह में अगर कोई भी फूड बचा होगा तो वो निकल जाएगा। We should not eat food items that contain high amount of sugar like sweets, chocolates and pastries. हमें वैसे फूड आइटम्स नहीं खाना चाहिए जिनमें ज्यादा अमाउंट में शुगर पाया जाता है जैसे कि स्वीट्स, चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज। Avoid consumption of soft drinks because they produce acid in the mouth which can damage the teeth. Also, we should eat a balanced diet. तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे दांत को खराब कर सकता है और हमें रोज बैलेंस डाइट खाना चाहिए। We should use dental floss to clean between the teeth. तो ये जो डेंटल फ्लॉस होता है इनकी मदद से हम लोग दांतों के बीच में सफाई कर सकते हैं, अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसे निकाल सकते हैं।
We should use toothpaste containing fluoride and a soft bristle brush. तो हमें वैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिनमें फ्लोराइड होता है और वैसा ब्रश यूज करना चाहिए जिसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं ताकि हमारे दांत को कोई भी नुकसान ना हो. We should clean our tongue daily with a tongue cleaner. हमें हमेशा अपने टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए. We should visit the dentist for regular checkup so as to detect any dental problems. हमें हमेशा डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप कराना चाहिए ताकि अगर हमारे मुंह में या दांत में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे डिटेक्ट करके ठीक किया जा सके. We should eat healthy food containing calcium and vitamin C to make our teeth and gum strong. हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता हो क्योंकि विटामिन सी और कैल्शियम जो है ये हमारे टीथ को और गम को स्ट्रॉन्ग रखता है. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर ह्यूमन बॉडी द टीथ का. और अगर आपको इसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. So thanks for watching, and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.